22 के महासमर में नजरें अब आने वाली 2 तारीखों पर टिकी हैं। एक तारीख है 7 मार्च की, जिस दिन यूपी के 9 जिलों में 54 सीटों पर जनता अपना फैसला सुना देगी और 54 सीटों पर फैसले के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि यूपी की गद्दी पर आने वाले 5 साल तक किसका हुक्म चलने वाला है। तो वही आखिरी चरण के चुनाव में जनता तो 7 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी ही। फैसला क्या होगा ये साफ होगा आने वाली 10 मार्च को। तो 10 मार्च फैसले की वो घड़ी है जिस रोज ये साफ हो जाएगा कि यूपी की जनता ने यूपी के फैसले के लिए आखिर क्या सोचा है। तो यूपी के फैसले की इस घड़ी का इंतजार सभी को है और अब कल जो है आखिरी इम्तिहान होने जा रहा है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि 10 मार्च को क्या ये फैसला यहां पर जनता ने सुनाया है। अगले 5 साल कौन जो है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज करेगा। तो इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर सियासत के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश के फैसले का दिन है। इस दिन ये भी तय हो जाएगा कि यूपी की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा, प्रदेश में किसका सिक्का चलेगा और किसको सत्ता मिलेगी। लिहाजा इंतजार भी है आने वाली 7 और 10 मार्च का, जब यूपी की सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो 7 को इम्तिहान है, 10 को अंजाम है और आखिरी चरण का इंतजार अब पूरा प्रदेश कर रहा है। तो नजरें अब टिकी हैं 7 मार्च पर। चुनाव के इस आखिरी चरण में यूपी की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि लड़ाई किन सीटों पर है और आजमाइश कहां पर हो रही है। बिल्कुल, पूर्वांचल ऐसा इलाका है जिसका मूड समय के साथ बदलता नजर आता है और 2012 में यही पूर्वांचल समाजवादी पर मेहरबान हुआ और समाजवादी पार्टी को सत्ता में भी पहुंचाया। तो 2017 में इसी पूर्वांचल ने बीजेपी को यूपी की बादशाहत दी और अब इसी पूर्वांचल को आखिरी फैसला भी सुनाना है। तो 7वें चरण का समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के गलियारों से निकलता है और यूपी की किस्मत का फैसला पूर्वांचल का वोटर करता है। लेकिन पूर्वांचल प्रदेश का वो इलाका है जिसका मूड बदलता रहता है। 2007 में मायावती पर मेहरबान हुए पूर्वांचल ने बीएसपी को जीत के शिखर तक पहुंचा दिया। 2012 में अखिलेश की साइकिल को विजय पथ पर दौड़ा दिया और 2017 में इसी पूर्वांचल ने बीजेपी को झोली भर भर कर आशीर्वाद दिया। नतीजा ये निकला, चुनाव के बाद पूर्वांचल में सत्ता का जो नक्शा तैयार हुआ वो बीजेपी के भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया। पूर्वांचल में मैं समझता हूँ लखनऊ क्षेत्र के पूर्व में जितने भी जिले हैं वहाँ पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छी और मैं तो कहूँगा कि उनकी अपेक्षा के भी बढ़कर सफलता मिली थी। उसका कारण शायद ये रहा होगा क्योंकि उसके पहले की जो सरकारें थीं उनकी कार्यकाल में पूर्वांचल के लोगों की जो अपेक्षाएं थीं, जो उनका प्रतिनिधित्व का एक सवाल था, उसमें कहीं उन्हें लगता था कि वो पूरा नहीं हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह का कैंपेन किया गया, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर को लेकर किया गया हो, चाहे वाराणसी को लेकर, क्योंकि मोदी ऑलरेडी वहाँ से सांसद होने के बाद प्रधानमंत्री थे, तो पूर्वांचल के लोगों की आकांक्षाएं काफ़ी बढ़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल को अपने भगवा रंग में रंगने के साथ ही वो करिश्मा कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। इसी करिश्मे को फिर से एक बार दोहराने की उम्मीद से बीजेपी ने यूपी में अपनी ताकत झोंकी। 6 चरणों की लड़ाई के बाद अब संग्राम का 7वां चरण बचा है और इसी 7वें चरण के इम्तिहान में सभी सियासी दल मैदान मारने की कोशिश में जुटे हैं। आजमगढ़ से सोनभद्र तक और मऊ से मिर्जापुर तक 54 सीटों की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि इस बार मुकाबला है 9 जिलों की 54 सीटों पर, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। 9 जिलों की इस आखिरी आजमाइश में यूपी की सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देख रहे सियासी दल इस बार तमाम मुद्दों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी की जुबान पर कानून व्यवस्था के साथ 5 साल के कामों का हिसाब है। इस बात के दावे हैं कि यूपी को बदलने के इरादे में कामयाब रहे तो आस्था के सम्मान की बात भी है। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है।
अगर बीजेपी के पास विकास का हथियार तो विपक्ष की जुबान पर तंज भरे तीर। समाजवादी पार्टी की साइकिल को सत्ता के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे अखिलेश रोजगार के नाम पर बीजेपी के आड़े हाथों ले रहे हैं और चुनाव में जीत की उम्मीद भर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी आजमगढ़ के मैदान से अखिलेश ने कुछ ऐसे ही दावे किए। जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। लड़ाई पूर्वांचल की और जोर मुद्दों का है। ये वही पूर्वांचल है जहां विकास की बात करके सियासी दल जनता के दिल में उतरने का रास्ता तलाशते हैं, लेकिन पूर्वांचल के इसी इलाके में धर्म का फैक्टर भी जीत हार का सफर तय करता है। इसके साथ ही जाति के जोड़ को जिसने साथ लिया, समझो सत्ता की चाबी उसके हाथ लग गई। उनके ऊपर एक तरह से ये एक छवि बनाई गई है कि पूर्वांचल के लोग हैं तो उनके काम करने का तरीका, उनके समाज में अपने आप को ढालने का तरीका वो बिल्कुल फ़र्क है, जिसकी वजह से पूर्वांचल के लोगों में एक आत्मसम्मान का सवाल अक्सर उठ खड़ा होता है। और यही लोग जब उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में और अन्य राज्यों में, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह जाते हैं तो वहाँ जाकर मेहनत करते हैं और अपने लिए जगह बनाते हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल के लोग उसी तरह के आत्मसम्मान और एक डिग्निटी की अपेक्षा रखते हैं। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा हो सकता है कि उन्हें कम से कम वही दर्जा और वही एक ट्रीटमेंट मिले जो कि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को मिलता है। मुद्दों के जोर के बीच सियासी शोर में सवाल यह है कि पूर्वांचल के रास्ते किसको सत्ता का सिंहासन मिलने वाला है। 7वां चरण यूपी की किस्मत का फैसला कैसे करने वाला है, इसको समझने के लिए पहले समझिए 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों का गणित क्या कहता है। और आंकड़ों के हिसाब से 7वें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं, जिनमें 1,09,00,000 पुरुष मतदाता हैं, करीब 96,49,000 महिला वोटर हैं और 1,016 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं जो यूपी की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के इस गणित के साथ सियासी दल अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सियासी लड़ाई में नजरें पूर्वांचल की सीटों पर टिकी हैं, क्योंकि पूर्वांचल यूपी का वो इलाका है जो प्रदेश की सरकार का फैसला सुनाता है। लिहाजा 7वें चरण की इस लड़ाई में सियासी दलों ने अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन पूर्वांचल यूपी का वो इलाका है जिसका मूड वक्त के साथ बदलता रहता है। लिहाजा सवाल ये उठता है कि इस बार पूर्वांचल के मन में क्या है और पूर्वांचल का समीकरण किस हद तक बदला है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने की वजह से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा ही है और योगी की अपनी लोकप्रियता और लोगों के काम करने, उनके समस्याएं सुलझाने के प्रति जो रवैया रहा है उसका कुछ लाभ उन्हें मिलेगा। और दूसरा, वाराणसी में मोदी द्वारा जिस तरह के काम कराए गए, अयोध्या में जिस तरह का काम राम मंदिर के निर्माण को लेकर चल रहा है, तो उस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सपोर्ट की लहर तो बनी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी तरफ से पूरे पूर्वांचल में कोई एक तरफा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यूपी की सियासी हवाओं की बढ़ती तपिश इस बात का संदेश दे रही है कि मुकाबला टक्कर का है। पूर्वांचल के रास्ते विजय पथ तक जाने का सपना देख रहे सियासी दलों की नजरें यूपी के पावर सेंटर माने जाने वाले पूर्वांचल पर है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने विकास के मॉडल के साथ सत्ता के शिखर पर एक बार फिर पहुंचने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष रोजगार जैसे सवाल उठाकर अपने रास्ते तलाश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल का वोटर इस बार किस पर मेहरबान होकर उसको सत्ता की कमान सौंपता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 7वें चरण में 54 सीटों पर जनता अपना फैसला पर जो है वो मुहर लगाएगी और यूपी की गद्दी किसको मिलेगी, ये उसके तीसरे दिन यानी कि 10 मार्च को सामने आ जाएगा। यूपी में इन 7 चरणों के संग्राम के बाद 10 मार्च की तारीख कैसे अब सियासी दलों में हलचल बढ़ा रही है और चुनाव के नतीजों की तारीख कैसे खास होती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
403 सीटों के लिए 1 महीने तक चले संग्राम के बाद अब इंतजार अंजाम का है, वो अंजाम जिसका फैसला यूपी की जनता करेगी। आखिरी इम्तिहान आने वाली 7 मार्च को है और फैसले की तारीख है 10 मार्च की। वही 10 मार्च जिस रोज ये साफ हो जाएगा कि यूपी की सत्ता पर किसका सिक्का चलेगा। 2017 में बीजेपी ने जिस जबरदस्त जीत के साथ यूपी के नक्शे को भगवा रंग में रंगा, उसी करिश्मे को दोहराने के लिए बीजेपी ने फिर से मिशन के तहत काम किया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश की रणनीति बीजेपी के विजय रथ को रोककर यूपी की सत्ता में वापसी की है और इसके लिए अखिलेश ने छोटी पार्टियों का एक बड़ा जोड़ तैयार किया है। ओम प्रकाश राजभर से लेकर जयंत चौधरी तक छोटी पार्टियों के साथ मिलकर अखिलेश इस बार कुछ बड़ा करने का ख्वाब देख रहे हैं। यूपी के इस संग्राम की शुरुआत हुई 10 फरवरी से और पूरे 1 महीने तक चली जोर आजमाइश के बाद अब इंतजार नतीजों के रोज का है। तारीख 10 मार्च की तय हो चुकी है और 10 मार्च की ये तारीख सियासी दलों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है। लेकिन 10 मार्च को होने वाले फैसले से पहले ही हर सियासी दल ये उम्मीद कर रहा है कि चुनाव के नतीजों की तारीख उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगी। भाइयों बहनों, अभी से उन्होंने बुकिंग प्रारंभ कर दी भागने की। कोई 10 मार्च को भाग रहा है, कोई 11 को भाग रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया और जो बचे खुचे कुछ नेपाल की तरफ भागेंगे। तो हम लोगों ने बॉर्डर पे को आए कहा कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग भागने ना पाए। भले ही अभी एक चरण का संग्राम बचा है, भले ही अभी नतीजों के दिन में समय बचा है, लेकिन सियासी दलों ने यह दावा जरूर कर दिया है कि चुनाव में जीत का सेहरा उनके सर ही बंधेगा। लेकिन जीत के लिए नेताओं को यूपी में 403 सीटों के अग्निपथ से गुजरना होगा। जनता की अदालत में पेशी होगी और मुद्दों पर सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। और इस सब के बीच यूपी में बचे हुए 7वें चरण का रण भी अपना असर इस महासमर में दिखाएगा। जिन 54 सीटों पर जनता को अभी फैसला करना है, उन सीटों पर सियासी दलों का क्या हाल 2017 में था, यह भी समझिए। 2017 के नतीजों पर नजर डालें तो 54 सीटों में बीजेपी गठबंधन 36 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में 3 सीटें आई थीं। एसपी को 11 सीटें मिली थी और बीएसपी को 6 सीटें हासिल हुई। निषाद पार्टी भी 1 सीट जीती थी। 7वें चरण की इन सीटों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। और अभी के हालात ये हैं कि ओपी राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। निषाद पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया है। समय के साथ बदलते सियासी समीकरण इस बात का इशारा है, यूपी की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने 5 सालों के काम का बही खाता लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, तो बीजेपी के सामने विकास का हिसाब विपक्ष मांग रहा है। चुनावी मैदान में उतरे सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश का दौर भी चल रहा है। यूपी की जंग में मुद्दों की कसौटी पर सियासी दलों की परख हो रही है। एक तरफ बीजेपी है जो एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है और समाजवादी पार्टी इस उम्मीद के साथ मैदान में है कि चुनाव में जनता उनको एक बार फिर से यूपी की कमान सौंपेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी महासमर में बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी हो या मायावती, किसी के लिए भी समीकरण एक करवट नहीं दिख रहे हैं। वोट का बूथ और वोटर्स का मूड, नए प्रयोग की नई आवाज और सियासी जमीन पर नए अंदाज जनता को कितने भाते हैं और वो किस बटन को दबाते हैं, इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। टीम न्यूज स्टेट। यूपी की किस्मत का फैसला आने वाली 10 मार्च को हो जाएगा, लेकिन यूपी की किस्मत क्या होगी ये तय जनता ही करेगी। और इस बार चुनाव में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है और ये बदलाव कह रहा है कि यूपी में महिला वोटर्स की भागीदारी बढ़ी है। जी हां, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि यूपी के हर चुनाव में महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो ऐसे में वोटिंग में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी क्या कहती है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां, वह हो सकता है कि परिवार में पुरुष कोई मत रखता हो, लेकिन उससे इतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दिया।
तो सीएम योगी का यह दावा था कि यूपी की महिलाओं ने बीजेपी को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद के साथ बीजेपी अब जीत की उम्मीद लेकर मैदान में उतरी है, क्योंकि यूपी में इस बार की चुनावी तस्वीर पहले से अलग है। इस बार की बात की जाए तो महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आंकड़े ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक हुए 6 चरणों के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले चरण में 63.14% पुरुषों ने वोट किया तो 61.59% महिला वोटर्स ने भी वोट डाले। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 65.09% पुरुषों ने मतदान किया और 64.17% महिलाओं ने भी वोट किया। तीसरे चरण की बात करें तो वोटिंग में 62.86% पुरुषों ने वोट दिया तो 61.62% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण की बात की जाए तो 62.76% पुरुष वोटर्स ने वोट डाले, जबकि 62.77% महिला वोटर्स ने वोटिंग की। पांचवें चरण में भी 56.07% पुरुष वोटर्स ने वोटिंग की और 60.96% महिला वोटर्स ने हिस्सा लिया। और छठे चरण में 51.03% पुरुष जबकि 62.62% महिला वोटर्स ने हिस्सा लिया। आंकड़े इस बात के साफ गवाह है कि पांचवें और छठे चरण में महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। तो सवाल ये भी उठता है, क्या वोटिंग के इस फैक्टर का चुनाव में भी असर नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी ने हर चरण में महिलाओं को लेकर किए गए काम को भुनाया है और महिलाओं के लिए के काम के मुद्दे के साथ ही बीजेपी मैदान में उतरी है। पांचवें और छठे चरण में महिला वोटर्स ने पुरुष वोटर्स की संख्या को भी पार किया है। यूपी के चुनाव में आए इस बदलाव को लेकर बीजेपी को तो यही उम्मीद होगी कि महिलाओं के लिए किए काम पर महिलाओं ने उनको वोट दिया, जबकि विपक्ष इस बात की ख्वाहिश में है कि महिलाओं ने भी बदलाव का रास्ता चुना है। लेकिन किसका क्या फैसला है, ये साफ होगा आने वाली 10 मार्च को। टीम न्यूज़ स्टेट।